देखिए, ऑफिसर्स का रहता है कि आते हैं और तैयारी जाते हैं, कोई 2 साल रहता है, कोई 3 साल रहता है, कोई 1 साल रहता है, जैसा भी रहता है। आपका इस जगह से न सिर्फ काम जुड़ा हुआ है बल्कि आप खुद भी जुड़े हुए हैं। हम लोग का सिर्फ काम जुड़ा हुआ है, हमारे घर कहीं और होंगे और आने वाले समय में शायद कहीं और। वो से आते हैं गरीब लोग की जो शिकायतें हैं उनका निराकरण का एक हम लोग समय सीमा कुछ तय कर देते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति बार बार आता है तो अनावश्यक उसको आना भी होता है और बाकी लोगों को भी समय कम मिल जाता है, तो इसका हम निराकरण। सागर जिले की कलेक्टर प्रतिभा पाल ने आज एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने शहर के विभिन्न अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने प्रशासन की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का भरोसा दिलाया। पत्रकार वार्ता में कलेक्टर ने विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि जिला अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि आम नागरिकों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार को लेकर योजनाओं पर काम जारी है, जिससे सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में वृद्धि हो सके। वहीं शहर की पानी आपूर्ति व्यवस्था को लेकर भी कलेक्टर ने गंभीरता दिखाई। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए जल संकट से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कलेक्टर प्रतिभा पाल ने शहर में पार्किंग व्यवस्था को एक बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए ठोस योजना बनाई जाएगी, जिससे यातायात व्यवस्था भी सुचारू हो सके। इसके अलावा उन्होंने सागर में आयोजित होने वाली जन सुनवाई का भी उल्लेख किया और कहा कि वहां आने वाली हर समस्या पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आम जनता की शिकायतों का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। वहीं पत्रकार वार्ता में कलेक्टर ने सभी मीडिया प्रतिनिधियों से परिचय किया और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से सुना, साथ ही समाधान के लिए आश्वस्त किया। सागर का जो ओवरऑल कल से जब हम लोगों ने ज्वाइन किया, तब से जितने जिलाधिकारी हैं और अन्य लोगों से जो चर्चा करने का अवसर मिला, उसमें जो 3-4 मोटी चीजें अभी तक जो समझी हैं, एक तो शासन की जो मुख्य प्राथमिकताएं हैं, वो इस समय जो कुछ ड्राइव भी अपने चल रहे हैं, जिसमें गर्मियों के समय में हम सभी लोग देखते हैं कि हर वर्ष एक जल संरक्षण को लेकर के अपना बड़ा अभियान चलता है। तो आरडी का वो अभियान इस वर्ष भी हर वर्ष की भांति चल रहा है और जितने भी अपने जल संरक्षण के कार्य हैं, इसमें अच्छी चीज़ ये है कि जो पिछले वर्षों के खुले हुए काम हैं, यानी जो पहले से चल रहे हैं, उनको पूरा करने का एक लक्ष्य इस अभियान में लिया गया है। एक बहुत जो स्वास्थ्य को लेकर के एक अच्छा अभियान इस समय बालिकाओं को HPV वैक्सीन लगाई जानी है, सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध जो काम करती है, उसको बहुत ड्राइव मोड में किया जा रहा है और सागर बहुत अच्छा भी कर रहा है। इसके अलावा जो एक समाधान अभियान अपने यहाँ चला, जिसमें बहुत सारे आवेदन विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों ने जमा किए, उन्हीं योजनाओं में जिसकी पात्रता बनती थी, उन सभी जो आवेदन थे उनके समाधान किए गए। एक वो अभियान चल रहा है, लेकिन ये बड़ा जिला है और अपनी जो तहसीलें हैं, अपने ग्रामीण क्षेत्रों की, अपने नगरीय क्षेत्रों में भी सागर नगर निगम एरिया है, तो नगर निगम की जो प्राथमिकताएं हैं, नगर निगम की जो जरूरतें हैं, वो अलग प्रकार की रहती हैं। शहरों में आजकल ट्रैफिक को लेकर के दिक्कतें रहती हैं और जो खासकर ग्रोइंग सिटी हैं, जो डेवलपिंग सिटीज हैं, उनमें ट्रैफिक की दिक्कतें हम लोगों को देखने को जो सामान्यता मिलती हैं, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं और उनके समाधान भी हैं। आप सभी लोग तो स्थानीय हैं, तो ट्रैफिक और इस प्रकार की चीज़ों में बहुत सारे स्थानीय समाधान भी आते हैं। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र में अपने मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स बहुत सारे चल रहे हैं। सागर में बहुत बड़ी इस समय सिंचाई योजनाएं भी अभी कल भी एक स्वीकृत हुई है, इससे पहले से भी स्वीकृत है, जिनका आप सभी लोग को मालूम है कि एप्लीकेशन का काम भी चल रहा है। तो इरिगेशन
बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा एक मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी भी क्षेत्र में जो कि कृषि प्रधान यहाँ की अर्थव्यवस्था है, यदि इरिगेशन की व्यवस्थाएं बेहतर होती हैं तो उससे न सिर्फ उस एरिया का आर्थिक अपग्रेडेशन होता है, बल्कि वहाँ की सामाजिक स्थितियाँ, वहाँ की कल्चरल जो पहचान है वो और स्ट्रेंथन होती है और शक्तिशाली होती है और बेहतर होती चली जाती है। हमारे जो नागरिक हैं उनकी जो जीवन स्तर है उसको भी बढ़ाता है। तो जितने भी हमारे इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं उनको सही समय पर वो खत्म हो, उनमें अगर उनके एग्जीक्यूशन में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें भूमिका ये हम लोग की रहेगी कि उसमें किसी भी प्रकार की अड़चन ना आने पाए। हर एक जिले के कुछ सोशल इंडिकेटर्स रहते हैं जिसमें हेल्थ की सर्विसेज हैं, और क्योंकि जिला का जो क्षेत्रफल है वो फैला हुआ है तो हेल्थ की सर्विसेज जो डाउन द लाइन रहती है, जिसमें हमारे सब हेल्थ सेंटर्स हैं, PSCs हैं, CSCs हैं, सिविल हॉस्पिटल कुछ जगह हैं, तो उनमें स्वास्थ्य की सेवाएं सुदृढ़ हो ताकि कम लोगों को जिला अस्पताल या फिर मेडिकल कॉलेज की जरूरत पड़े। तो जहाँ तक वहाँ उनकी सुविधाएं जो शासन द्वारा दी जा रही हैं वो भली प्रकार से मिले तो कम से कम लोगों को रेफरल और इन सभी चीज़ों में आना पड़े। तो आने वाले समय में ये हम लोगों की शीर्ष प्राथमिकताओं में रहेगा कि जो भी अपनी डाउन द लाइन स्वास्थ्य की फैसिलिटीज हैं वो भली प्रकार से काम करें। शिक्षा को लेकर के क्योंकि अब नया अपना शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है तो पिछले वर्षों के रिजल्ट्स, रिपोर्ट्स इन सबको रिव्यू करके अपने शैक्षणिक संस्थानों में पिछले 2 सालों में जो विभिन्न CM राइज स्कूल भी स्वीकृत हुए हैं, बहुत सारा अवसंरचना भी शासन ने लगातार बढ़ाई है स्कूलों की। तो अवसंरचना जो बढ़ रही है उसी के मान से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अपनी बढ़े और अच्छी, जैसा स्कूल कर रहे हैं उससे और बेहतर करें। इसके लिए क्या किया जा सकता है, चाहे वो टीचर्स ट्रेनिंग के रूप में हो या अन्य जो मॉनिटरिंग टूल्स हैं उनके माध्यम से हो। तो शिक्षा का जो स्तर है वो न सिर्फ नंबर्स में बल्कि क्वालिटी के रूप में भी हम लोग बढ़ा सकें, उसमें अपना रोल, अपनी भूमिका निभा सकें, वो करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो कुछ जो शासन के मैंडेट है और कुछ स्थानीय जो आवश्यकताएं हैं या स्थानीय हर एक शहर की, हर एक जिले की अपनी अपनी अलग डिमांड्स रहती हैं, तो उन डिमांड्स को समझ करके उन पे क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग का रहेगा उसमें करने की कोशिश करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छी टीम जो प्रशासनिक नजरिए से और आप सभी लोग जो इतने बड़ी संख्या में यहाँ दिख रहे हैं सभी लोग, तो अगर सभी लोग मिलकर के प्रयास करेंगे और मीडिया का रोल जो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ऑफिसर्स का रहता है कि आते हैं और कई तारीख जाते हैं, कोई 2 साल रहता है, कोई 3 साल रहता है, कोई 1 साल रहता है, जैसा भी रहता है। आपका इस जगह से न सिर्फ काम जुड़ा हुआ है बल्कि आप खुद भी जुड़े हुए हैं। हम लोग का सिर्फ काम जुड़ा हुआ है, हमारे घर कहीं और होंगे और आने वाले समय में शायद कहीं और होंगे, पर आप सभी लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं आपके घर भी यही हैं और आप रहते भी यही, आपका काम भी यही है। तो जो समस्याएं हम लोग बताते हैं उनके समाधान भी आप लोग जो पिच करेंगे उनमें हो सकता है छोटे मोटे चेंजेस जो प्रशासनिक प्रक्रिया में हम लोग को सही करने हो वो हो, लेकिन समस्याओं के समाधान मोटे मोटे जो लोगों की तरफ से आते हैं तो हमेशा बेहतर आते हैं और ज्यादा फुल प्रूफ आते हैं। उनमें चेंजेस करने की या उनमें सही ना बैठने की जो चांसेस रहते हैं बहुत कम होते हैं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।